अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो मेरी उन तमाम लोगों के नाम है जो अपने घरों में प्लांट्स उगाना चाहते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र, बीज, मिट्टी, स्पेस, गमले ये सब ना होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, आपने कंप्लीट वॉच करना है। इससे आपको बहुत हेल्प होगी, साथ ही साथ आपको फर्टिलाइज़र भी बताऊंगी जिससे आपके प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे। तो नंबर 1, अगर आप भी अपने घर में बहुत सारे टमाटर के प्लांट्स उगाना चाहते हैं तो ऐसा करना बहुत आसान है। आपको इसके लिए चाहिए एक टमाटर। टमाटर के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, उन बीजों को निकालना है और मिट्टी के अंदर आप उनको सो करते जाएं। 15 से 20 दिनों के बाद आपके टमाटरों की सीडलिंग निकल आएगी। आपने सिर्फ इनको पानी मुसलसल देते जाना है, इनकी टेक केयर करनी है। तो आप इससे बहुत सारे प्लांट्स जो है वो रेडी कर सकते हैं। आपको किसी भी किस्म के बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं। नंबर 2, अक्सर क्या होता है कि हम जब बीज लगाते हैं तो बहुत सारी सीडलिंग एक ही जगह पर इकट्ठे जो है वो उग जाती है। इससे क्या नुकसान होता है कि जब हम इसको निकाल के अलग-अलग करते हैं ना, तो बहुत सारे प्लांट जो है वो डाई कर जाते हैं। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इनको अलग-अलग लगाएं। अक्सर लोगों के पास सीडलिंग ट्रे नहीं होती, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि अक्सर औक़ात आपके बच्चे जो हैं वो आइसक्रीम के डिब्बे खा के फेंक देते हैं, तो आपने इनको फेंकना नहीं, बल्कि इनके अंदर छोटा सा सुराख कीजिएगा और थोड़े थोड़े करके प्लांट्स के बीज इनके अंदर लगाएं, ताकि इनको निकालना आसान हो और आपके प्लांट्स जो हैं वो वेस्ट ना हो। नंबर 3 पे आती है जी चाय पत्ती। आपने शायद कभी सोचा भी ना हो कि चाय पत्ती आपके प्लांट्स के लिए कितनी मुफीद है। स्पेशली वो प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लावर लगते हैं, ये उनके लिए बहुत बेस्ट है। आपने क्या करना है, आपने चाय पत्ती 1 चम्मच लेनी है और 1 लीटर वाटर लेना है, ठीक है। और उसके अंदर मिक्स करने के बाद आपने हर प्लांट को 15 दिनों के बाद इनको ये देते जाना है, फ्लावरिंग वाले प्लांट्स को। इससे आपके पौधे के ऊपर बहुत सारे फ्लावर आएंगे, क्योंकि चाय पत्ती के अंदर जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है और फूल वाले जो पौधे हैं वो भी एसिडिक मिट्टी को पसंद करते हैं। तो जब ये आप डालेंगे तो आपके प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लावर आएंगे। नंबर 4 पे आता है जी चनों का पानी। आपने अक्सर चने, दाल ये सब बॉयल किए होंगे, इनका पानी उतार के आप फेंक देते हैं। आपने इनको वेस्ट नहीं करना, आपने उन प्लांट्स के अंदर डालना है जिनकी मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। तो ये क्या करेंगे, ये आपकी प्लांट की मिट्टी को नरम करेंगे, पोरस बनाएंगे, हवा अंदर जाएगी जड़ों तक और आपका प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रो करेंगे। नंबर 5 पे आता है जी किचन वेस्ट। किचन वेस्ट हम में से बहुत सारे लोग जो हैं ये वेस्ट कर देते हैं। अब आपको पता है आजकल के दौर में मिट्टी को बाहर लाना, छत पे चढ़ाना एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है और हर कोई जो है वो ऐसा नहीं कर सकता। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि आप किचन वेस्ट जो है वो बाहर जो फेंक देते हैं, आप इसको किसी भी कंटेनर के अंदर जमा करें और जितने भी पौधे आपने लगाने हैं उन सब के गमलों के अंदर ये लगा डालते जाएं। उसके बाद थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालें और इसके बाद आप प्लांट लगा सकते हैं। नंबर 6 पे आता है जी चावल का पानी। चावल का पानी इज़ अमेजिंग। जब आप चावलों को बॉयल करते हैं, पानी को उतार के आप फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, इस पानी को लेना है और खुले पानी के अंदर डाल के सारे प्लांट्स को ये पानी देना है। इससे क्या होगा, आपके प्लांट जो है वो मजबूत होंगे, प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग अच्छी आएगी, फ्रूट अच्छा आएगा और इसकी जड़ें मजबूत होंगी। नंबर 7 पे आता है जी गत्ता। गत्ता जो है हम फेंक देते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कि ये भी हमारे प्लांट के न्यूट्रन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि गत्ता जो होता है ये प्लांट की जड़ों से ही बनता है। और जब अगेन जो है आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक साइकिल बनाया है, तो साइकिल जो है वो चलना बहुत ज़रूरी है। आपने क्या करना है, जब भी आपने कोई प्रिपेयर करना है गमला मिट्टी डालने के लिए, तो सबसे पहले नीचे गत्ता डालिए। इससे आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ही बेस्ट होगी। नंबर 7, हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो अंडों के छिलकों को वेस्ट कर देते हैं। डेली बेसिस पे इतने ज़्यादा अंडे हम यूज़ करते हैं कि आप मैक्सिमम 12 से 15 अंडे जो हैं, अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो इनके छिलके इकट्ठे कर सकते हैं। आपने इनको फेंकना नहीं, इनके अंदर कैल्शियम होता है जो हमारे पौधों के लिए बहुत बेस्ट होता है और स्पेशली टमाटर के प्लांट के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आपने जब भी टमाटर के प्लांट लगाने हैं, आपने इनको ये देना है। इसके अलावा सिट्रिक फ्रूट जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये आप उनको भी दे सकते हैं, इससे उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। नंबर 8, आपने लकड़ी की राख तो देखी होगी, अक्सर हम इसको वेस्ट कर देते हैं। इसको वेस्ट नहीं करना, जब भी आपको मिले
आपने क्या करना है, वो प्लांट जिनको कीड़ा लगा है आप उनको डालिएगा, उनका कीड़ा जो है मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। और स्पेशली किसान जो हैं जब भी वो कोई प्लांट्स लगाते हैं, जैसा कि प्याज का प्लांट्स होंगे या फिर गार्लिक के प्लांट्स, तो हमेशा वो इसके अंदर जो है वो लकड़ी की राख लाजमन डालते हैं ताकि कीड़े जो हैं वो इनको ना खा सके। नंबर 9, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो पुदीना अपने घर में लगाना चाहते हैं। पुदीना लगाना बहुत आसान है। आजकल के मौसम में आप इसे 5-6 दिनों में उगा सकते हैं। आपने ओनली इनके स्टेम्स लेने हैं और मिट्टी के अंदर दबा देना है। इससे आपके घरों में पुदीना जो है बड़ी आसानी के साथ ग्रो करेगा और 1.5 से 2 साल आप इस पुदीने को चला भी सकते हैं। नंबर 10, गाय का गोबर। गाय के गोबर के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, तो एक बात मैं भी आपको यहाँ पे बताती चलूँ इसके बारे में। ये आपकी मिट्टी को, प्लांट की मिट्टी को नरम करता है। जब भी आपने प्रिपेयर करनी है गमले की मिट्टी, तो आपने हमेशा गोबर डालना है। इससे आपका प्लांट जो है वो एक सीज़न जो है वो ज़रूर निकालेगा और बहुत फ्रूटिंग देगा। नंबर 11 पे ये है कि अगर आपके पास कोई गमले नहीं तो आपको कोई भी जो है वो परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने कोई भी प्लास्टिक की बॉटल ले लें, प्लास्टिक के गमले ले लें, प्लास्टिक की जो बाल्टियाँ हैं आप उनके अंदर अपने प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे किया है, आप भी कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट लाजमन करना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।